तूब तौबन, जब ये तौबा इला के सिले के साथ आता है, इला की प्रपोजिशन के साथ आता है, तो ये बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह की तरफ किसी बंदे का रजू करना। यानी एक बंदे ने अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुख फेर लिया था, अब वो शैतान के रास्ते पर चल रहा था। अब एक मौका पर जाकर उसने अपना रुख फेरा, ताइब हुआ, नादिम हुआ, शर्मिंदगी के साथ वो वापस आया अल्लाह ताला के हुजूर। अब ये क्या है? ये बंदे की तौबा है, नदामत के साथ अल्लाह की तरफ लौट आना। अब अल्लाह ताला ने भी उससे नाराजगी कर ली थी, नाराज हो गया था उससे अल्लाह भी, जब उसने उस नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया था। जब बंदा लौट कर आता है अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह ताला भी फिर अपनी बंदा लौट के आता है नदामत के साथ, फिर अल्लाह ताला भी शफकत और इनायत के साथ उसकी तरफ दोबारा मुतवज्जे हो जाता है। यह असल में अल्लाह की तौबा है। यानी दोनों तरफ रजू है, वो भी लौटा और अल्लाह भी लौटा उसकी तरफ, लेकिन बंदा लौटता है नदामत के साथ, आजिज़ी के साथ, और अल्लाह लौटता है शफकत और इनायत के साथ। अब चूंकि अल्लाह जो है वो ऊपर से अपनी इनायत करता है, तो अल्लाह ताला के लिए जब लफ्ज़ तौबा इस्तेमाल होगा तो उसके बाद अला का वर्ब सिला आएगा या प्रपोजिशन आएगी, हरफे जार आएगा। जब बंदे के लिए इस्तेमाल होगा तो इला आएगा, हमजा के साथ, अलिफ के साथ। अल्लाह के लिए ऐन के साथ आएगा अला, और ऐन के जबर के साथ। वतुब अलैना, और हम पर अपनी शफकत व इनायत के साथ लौट आ, यानी हमारी तौबा को कबूल फरमा। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू बहुत ही तौबा का कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, और ए रब हमारे, ए हमारे मालिक, इब अस्ल फीहिम, मबूस फरमा उनमें, रसूलम मिनहुम, एक रसूल उन्हीं में का, उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयाते का, जो उन पर तेरी आयात तिलावत फरमाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया फरमाए। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू बालादस्त, आल माइटी है, अल हकीम, ऑल वाइज है, कमाल हिकमत वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज जो उनकी दुआ की शक्ल में आए हैं, 3 मरतबा कुरान मजीद में फिर दोहराए जाएंगे अल्लाह की जानिब से। अभी 2 ही रुकू के बाद आएंगे, यानी इस दुआ की कबूलियत का ऐलान होगा। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। फिर सूरह आल इमरान में आएंगे, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम इला आखिरिल आया। फिर सूरह जुमा में आएंगे, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शानें हैं, ये 4 काम हैं जो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाए और जो आपने किए, और ये 4 काम ही हैं जो उम्मत को भी बहरहाल करने हैं। जब भी उम्मत को ये काम दोबारा लेकर उठना होगा, अल्लाह के दीन के गलबे की जद्दोजहद करनी होगी, दीन को दोबारा जिंदा करना होगा, तो काम यहीं से स्टार्ट करना होगा। यतलू अलैहिम आयातिही, लोगों को अल्लाह की आयात सुनानी होगी, लोगों के अंदर ईमान पैदा करने के। इसी से तज़किया होगा, व युज़क्कीहिम, और फिर उसके बाद उन्हें किताब की, अहकाम की तालीम देनी होगी, और फिर हिकमतें और दानाइयाँ जो हैं वो पढ़ानी होंगी। यहां से बात का आगाज होगा जैसे पहले हुआ था, और फिर उसके बाद आगे मराहिल आएंगे। लेकिन अगर इसको नजरअंदाज किया उम्मत ने, कुरान की अजमत को नहीं पहचाना, कुरान को अपना इमाम नहीं बनाया, कुरान से रहनुमाई हासिल नहीं की, कुरान को पढ़ना और पढ़ाना अपना शगल नहीं बनाया उम्मत के एक कसीर हिस्से ने, एक बहुत माकूल हिस्से ने, जाहिर अक्सरियत तो नहीं होगी, माकूल हिस्सा, उस वक्त तक बात कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह हमारी इस सही व जोहद को कबूल फरमा, और हमें भी अपना फरमान बरदार बनाए रख, और हमारी औलाद में से भी एक मुसलमान उम्मत मबूस फरमा, फिर उस उम्मत में अपना एक रसूल मबूस फरमा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्माइलियुन नस्ल हैं, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। बाकी जो नबी आए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद सब हज़रत इसहाक की नस्ल में से आए, यानी हज़रत इब्राहीम, उनके एक बेटे हज़रत इस्माईल, दूसरे बेटे हज़रत इसहाक, हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब,
हज़रत याकूब के 12 बेटे, अब उससे वो 12